चलो चुप रहो। कौन सा? 21 बात मत करो जी। कह रहा है देखो अमीटर का पाठ्यांक लिया था। अमीटर का पाठ्यांक बताना। 5 वोल्ट की क्या लगी है? बैटरी जुड़ी हुई। ये 3 ओम का प्रतिरोध है। सेल है सेल। अब इतना तो बता दिए हैं। अब आप अगर एक है तो सेल है, एक से ज्यादा है तो बैटरी है। तीर क्या दिखाता है? धारा उधर बह रही है। नीचे और दिया है। ये कई ओम का है? 3 ओम। ये वाला 3 4। अमीटर का क्या ज्ञात करना है? पाठ्यांक ज्ञात करना। ठीक, पहले आप जैसे हल करते थे वैसे हल करो, फिर अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम के लिए, इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए। हाँ बोलो। तीर धारा इधर जा रही है। हाँ, श्रेणी क्रम के लिए जरा जोड़ो। आर तुल्य बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस कई ओम। फिर समांतर क्रम के लिए पहले इसी के समांतर क्रम के लिए। अब समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं ए बी में ही। किसमें? आर ए बी। देखो R1 इंटू R2, R1 इंटू 6 गुए 4, 6 ये आ गया और 4 ये आएगा बटे 6 प्लस 4। 6 चौके 24, 24 बटे कितना? यानी 2 दशमलव कितना? 4 ओम। ये 2 दशमलव कितना ओम? 4 ओम। अभी और क्या है? अच्छा ये बताओ, ये तो पूरा जुड़ गया, कितना आ गया? 2.4 ओम। और ये किस क्रम में जुड़ा है? देख के जरा बताओ। ये तो ऐसे है, धारा देखो इधर जा रही है। अगर ये पूरा एक हो गया तो अब धारा एक में बहेगी कि अलग अलग बहेगी? हाँ, किस क्रम में हो जाएगा? तो अरे इसको जब जोड़ दिए तो देखो एक पाइप हो गई, ऐसे बन गया। अब फिर ये रास्ता ऐसे जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? फिर श्रेणी क्रम के लिए परिपथ, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अच्छा हल करो श्रेणी क्रम के लिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम के लिए परिपथ का कुल प्रतिरोध अब निकाल लो। आर तुल्य आर टोटल कितना आ जाएगा भैया? 2.4 और प्लस 3 कितना आ जाएगा? आर टोटल 5.4 ओम। भी पता है क्या? आई निकल जाएगा। भी बराबर क्या होगा? आई इंटू आर। तो अब इतना उतारो, तब देखते हैं। उतारो ये वाला उतारो। ठीक है, ये जो कहा है उसको समझो। अब ये आप पता कर लिए। अमीटर देखो ये धारा को मापता है। आप देखो धारा किधर जा रही है। ये देखो धारा आ रही थी, ये देखो धारा का डायरेक्शन इधर है, ये भी देखो धारा को दिखा रहा है। यानी यही क्या लगा है? अमीटर।
हाँ ए लिख देता तब भी ठीक था, नहीं लिखा। हाँ आपके यहाँ लिखा है, हम जो बुक लिए हैं उसमें ए नहीं लिखा है। हाँ अच्छा लिखा है, नीचे लिखा है ए, देखो लिख दिया है ना, नीचे लिखा है, यानी ये अमीटर है। अमीटर का ही पाठ्यांक निकालना है। अमीटर किसके किसके बीच लगा है, बिंदु किसके किसके, ए बी के बीच लगा है। बोलो ए बी के बीच क्या लगा है, अमीटर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताना, जैसे हम कह रहे हैं। ये देखो ए बी के बीच क्या लगा है, अमीटर। हाँ ए बी के बीच अमीटर लगा है, नहीं यहाँ तो लगा नहीं है। अमीटर किसके किसके बीच में लगा है, ए बी बीच में ये चारों में कहाँ, हाँ वही तो कह रहे हैं, पूरा तो लिए हैं। ये देखो तीर इधर भी तो लगा दिए, तो इसी के बीच लगा है क्या और कहीं लगा है, ठीक। तो पहले आप धारा निकालो। तो ओम का नियम क्या कहता है, हाँ ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। I निकाल लो, I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे आर। I का वैल्यू V दिया है कई वोल्ट की, R का वैल्यू, अब भाग देना, देखो कितना आता है I, 50। अब 50 में 54 का भाग दो, देखो 0.9 आएगा। 10 बार तो जाएगा नहीं, एक बार तो जाएगा नहीं, यानी 9 के करीब जाएगा। हाँ 0.9 और 3 मान लो, ठीक। अच्छा 9 2 3, अरे भाग देना, भाग आप दे लेना। एम्पियर इतना प्रवाहित धारा है, इतना प्रवाहित। अब हमको अमीटर का पाठ्यांक निकालना है, किसका, अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर का पाठ्यांक कैसे निकलता है जानते हो, जिसमें दिया है अमीटर कहाँ लगा है ये देखते हैं पहले। ये अच्छा ये बताओ, ये रास्ता बदल रहा है तो धारा बदल जाएगी। हाँ रास्ता बदल गया तो क्या बदल जाएगी, धारा। लेकिन बिंदु बदल रहा है क्या, ये वाला दोनों प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध किस बिंदु पे जुड़े हैं, ये इस माने 3 ओम के दोनों 3 ओम के दोनों प्रतिरोध का पहला बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ, और 4 ओम का पहला बिंदु यहाँ और दूसरा ओम बिंदु यहाँ। बिंदु बदलने पे क्या नहीं बदलता, विभवांतर। बिंदु बदलने पे क्या नहीं बदलता, विभवांतर। बिंदु बदल जाता है, हाँ विभवांतर बदल जाता है। लेकिन यहाँ बिंदु बदल रहा है क्या, बिंदु नहीं बदल रहा है, तो यानी विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऊपर वाले के लिए भी V1 बराबर रहेगा, V1 अपर, V1 किसके लिए, अपर, बराबर हो जाएगा V2 डाउन। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं नहीं जानता, आप जानो। ऊपर वाले में भी विभवांतर बराबर रहेगा, नीचे वाले में भी विभवांतर क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका बिंदु नहीं बदल रहा है। जब बिंदु नहीं बदलते तो विभवांतर नहीं बदलता, तो यानी यहाँ भी V लिखा जाएगा, यहाँ भी V बराबर होगा, अपर के लिए भी और डाउन के लिए भी। यानी ऊपर वाले 3 के लिए भी वही होगा और नीचे वाले के लिए भी। और V बराबर होता क्या है, I इंटू आर। तो I इंटू आर, और इधर भी I इंटू आर। लेकिन एक चीज याद रखो, I बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो रास्ता क्या हो रहा है, तो ऊपर वाले का रास्ता अलग है, नीचे वाले का रास्ता, तो इसलिए धारा क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ऊपर वाले में जरा देखो कई कितना प्रतिरोध है, 6 ओम का, तो 6I1 लिख दें। और नीचे वाले में कितना है, 4I2 लिख दें। देख लो अब I1 प्लस I2। अब देखो, अब अगर हम पूरा जोड़े, I यानी पूरे का निकाल लिए हो क्या, ये I ये पूरे का है, अगर हम जोड़े I1 प्लस I2 तो I के बराबर आएगा पूरा। ये देखो यहां से लेके यहां तक धारा कितना आ रहा है, यही 0.923 आ रहा है। अरे भैया आप कहेंगे सर जी ये तो छोड़ रहे हैं, आप केवल इसी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ जरा, ये और ये किस क्रम में जुड़ा है। अगर इसको पूरे को जोड़ा था आपने तो कितना आया था, 2.4, और ऊपर वाला जोड़ा था तो किस क्रम में आया था, श्रेणी में। तो श्रेणी क्रम में इसमें और इसमें धारा वही रहेगी कि अलग हो जाएगी, वही रहेगी, यानी 2.4 यहाँ भी रहेगा, तो धारा तो बदलने वाला नहीं है।
तो I बराबर हम लिख सकते हैं क्या, I बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस, यानी इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा अगर हम जोड़ लें तो ये टोटल धारा के बराबर हो जाएगा कि नहीं। देखो जरा दिमाग लगाओ, अगर हमको कुल धारा निकालना है तो ऊपर बहने वाली धारा और नीचे बहने वाली धारा को जोड़ दें तो टोटल धारा निकल आएगा। यानी I1 और I2 को जोड़ लें, ऊपर वाला जोड़ लें नीचे वाला जोड़ लें तो I के बराबर हो जाएगा। और I का वैल्यू आपने निकाला है, हाँ 0.923। और इधर I1 को I1 रखिए या I1 को चेंज कर दीजिए। I1 बराबर यहाँ से लिख सकते हो, I1 बराबर 4/6 I2, यहाँ रख दो 4/6 I2 और I2 को I2 रहने दो। 6 क्या 6 4 10, यानी यहाँ लिख देंगे 10 I2 बराबर 10 I2 बटे कितना 6 बराबर क्या 0.923। 6 का गुणा करो, I2 बराबर गुणा करो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 13 और 6 9 54, 54 और 1 55। कई अंक पे दशमलव 3 अंक पे, और बट्टे में कौन आ जाएगा, ये 10 बट्टे में, इसका इधर गुणा करते हैं ये बट्टे में आता है 6 आ जाएगा। अब I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, नीचे 3, हाँ अरे एक अंक पे और 0.553 I2 का पाठ्यांक आ गया। और ऐसे ही I1 निकाल लेना, बस दोनों में पता चल जाएगा कितना बह रहा है। यही तो पूछा है I1 का I2 का पाठ्यांक। उतारो अभी और उतारो तो नीचे और लिख दे रहे हैं, अभी दिखेगा नहीं। कहाँ अमीटर का, अच्छा ये बताओ इसमें क्या नहीं बदलेगा, यहाँ क्या धारा बदलेगी कि विभवांतर, धारा बदलेगी, क्या नहीं बदलेगा तो बताओ। विभवांतर अपर के लिए, विभवांतर डाउन के लिए क्या रहेगा, और विभवांतर का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है I इंटू R, यहाँ भी लिख दिए I इंटू R, यहाँ भी लिख दिए, क्योंकि V बराबर IR होता है IR। अब बताओ I ना, I की बात कर रहे हैं। अच्छा ये इसी परिपथ में I बदल रहा है कि सेम है, कहाँ से, एक ऊपर की तरफ रास्ता बदल जा रहा है, तुम कह रहे हो I सेम है, तो रास्ता बदल रहा है तो एक जगह हम I1 लिख दिए, एक जगह नीचे वाले में I2 मान लिए, ऊपर वाले में I1 मान लिए। जब बिंदु नहीं बदल रहा है तो यानी विभवांतर नहीं बदलने वाला, लेकिन रास्ता बदल रहा है यानी धारा बदल जाएगी, धारा बदल गई। तो धारा 6, ऊपर वाला प्रतिरोध 3 और 3 6 I1 और नीचे वाला प्रतिरोध 4 I2। I1 का वैल्यू हम निकाल लिए 4/6 I2, और इसमें बहने वाला कुल प्रतिरोध आप निकाल चुके हो, कुल धारा। गुरुजी I1 बराबर 4/6 I2। अरे यार ये 6 यहीं रख दो, 6 को कहाँ कर दो बटे में, तो वही तो लिखे हैं बस, उसके बाद कर दिए। ये आ गया टोटल धारा I1 और I2 में बहने वाली धारा की क्या होगा, इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा अगर हम जोड़ लें, अगर ये श्रेणी में रहा होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, क्योंकि तब धारा सब जगह क्या हो जाता सेम हो जाता। लेकिन ये ऊपर वाला श्रेणी में है, नीचे वाला समांतर, समांतर में धारा चेंज होता है। हम पूरे में बहने वाली धारा निकालेंगे तो पूरे में बहने वाला धारा इतना आया है, और ऊपर वाला I1 है, नीचे वाला I2। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा ऊपर कितना बह रहा है और नीचे, यही निकालना। हाँ तो I1 है, I1 की जगह पुट कर दिए और I2 को ऐसे ही रख दिए। अब I2 एक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक वेरिएबल में चेंज कर दिए। उतारो। अब देखो हमको किसका पाठ्यांक कहा है, अमीटर। अमीटर बताओ किस वाले में जुड़ा है, I1 में जुड़ा है कि I2 में जुड़ा है, I1 में जुड़ा है। तो हम डायरेक्ट I1 ही निकाल दें क्या, यहीं से डायरेक्ट I1 निकाल दो क्या, डायरेक्ट I1, या तो करो I2 निकाल लिए, घटा दो गधा। अब उतारना नहीं है, इसमें से इसको घटा दोगे तो I2 निकल आएगा, I1 निकल आएगा कि नहीं। अगर हम इसमें से 0.0553 और यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 8 लिख दो, घटाओ कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 3 9, 12 में से 3 9, यहाँ 11 में से 5 6 और यहाँ 8 में से 5 3, यानी 0.36 ये I1 आ जाएगा।
यही तो पूछा है, यानी अमीटर लगा किस में है, I1 वाले में 6 वाले में लगा है कि 4 वाले में लगा है? ऊपर वाले में लगा है, 6 वाले में, 3 और 3 6। तो यही तो पूछा है आंसर, ये आंसर होगा। अब चाहते ना ये हम इतना जो I2 लिख दिए, हम चाहते ना इतना ना करते, हम इसको डायरेक्ट ही चेंज कर सकते थे यहाँ से। देखो कैसे, ये है इतना तो आपको पता ही है, यहीं से I2 में बदल दो। I2 में कैसे बदलोगे अभी ना, I2 बराबर 6I1 बटे 4, 6 बटे 4 I1। देखो हो गया कि नहीं, ये 4 को बटे में भेज दिए, डायरेक्ट किस में बदल गया है, I2 किस में हो गया चेंज, I1 में। अच्छा ये बताओ I1 और I2 को अगर हम जोड़ लें, दोनों में बहने वाली धारा जोड़ लें तो I के बराबर होगा, इसमें बहने वाली धारा और इसमें बहने वाली धारा टोटल धारा के बराबर हो जाएगा। तो इसमें बहने वाली धारा I1 तो I1 है ही, और I2 को कितना दिया है, 6 बटे 4 I1, I2 की जगह क्या रख दिए, और बराबर I का वैल्यू 0.923। ठीक, अब 4 क्या 4 6 10 I1 बराबर 10 I1 वहां लिख दे रहे हैं। ऐसे भी सही है, वैसे भी सही, जैसे तुम्हारा मन। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 क्या 4 और 6 10 I1 बटे कितना 4, और बराबर क्या 0.923, गुणा कर दो। 10 I1 बराबर 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 1 9, 4 9 36, कई अंक पे दशमलव इतना, और I बराबर अगर 10 का भाग दे देंगे तो दशमलव और खसक जाएगा। ये देखो यही आया था क्या, यही तो अभी यहाँ हल घटाए थे तब भी आया था। तो यही पूछा है, हमको ये पता करना है हम कहाँ I1 किसको माने, इसी को। हमको अमीटर का पाठ्यांक निकालना था, अमीटर जुड़ा किस में है, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, तो यानी हमको यहीं के निकालना था, यही उत्तर हो जाएगा। कहाँ गया, देख लो। ठीक, अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मिटा दें। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, ये याद रखना। जैसे इस वाले में ये श्रेणी है, ये भी टोटल जब जोड़ दिए थे श्रेणी हो गया था, श्रेणी और श्रेणी क्या हो गया था, सब बराबर बहेगा धारा। श्रेणी में हमेशा धारा क्या होती है, बराबर होती है। और कौन सा है जी, हाँ बोलो कौन सा, 22 यहाँ देखो 22, निम्नलिखित परिपथ में A और B के मध्य तथा A और C के मध्य प्रतिरोध की गणना न? बता दे रहे हैं सब, A B C D। ठीक, बोलो जी, प्रतिरोध बोलते जाओ। यहाँ 2 ओम का बात मत करो, बोलो जल्दी, पूछते हो तो बोला करो। हाँ, और नीचे और फिर बगल में। ठीक, क्या क्या प्रश्न कहा है, परिपथ में AB के मध्य और AC के मध्य। देखो ध्यान से, AB और AC के मध्य। अगर AB के मध्य कहा है यानी डायरेक्ट यही है क्या, नहीं, ध्यान देना है। तो अगर AB के मध्य कहा है तो इसका मतलब कुछ उसमें कुछ न कुछ है, बात करने आए हो, कुछ ना हो तो तोरे आँख केवल बैठी हो बस ना, हमको कोई मतलब नहीं, हम पढ़ाते जाएंगे, आए या ना आए। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो आएगा, नहीं आए पढ़ोगे तो नहीं आएगा ना। पेपर में तो पता चलेगा जब दोगी तब ना। माँ बाप पैसा दे रहे हैं तो उसको यूज करो, पढ़ो। मैं पढ़ा रहा हूँ सबके लिए, वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि दूसरों को मैं ज़्यादा अच्छे सिखा दे रहा हूँ।
सबके लिए तो सेम है, लेकिन तुम आई हो, बात कर रहे हो दोनों लोग। यहाँ बात करने का मन है तो चली जाओ, उठ के बात करो बाहर, खूब बात करो। चलो देखो, तू चुप रहा। देखो ए और बी के बीच का है, चुप रहो, नहीं बोलेंगे लड़कों को, हम नहीं बोलेंगे, हमारा मन। तो सर जी उन्हें चुप रहा, इसके बीच मत बोलें। मत बोलो आयुष, हम लड़कों को नहीं बोलेंगे बस। हाँ, चुप रहा, आप डांटे तो उनको वो लोग समझदार हैं। हाँ समझदार हैं, देखो ये है कि फोन चला रहा है, समझदार है। देखो ए और बी के क्या निकालना है बीच। अब देखो ए और बी में अगर जोड़ ध्यान से देखो तो हाँ डायरेक्ट ही कहा है बी, तो हम रह क्या गया। अगर ध्यान से सोचो तो कुछ मतलब नहीं रहा, लेकिन ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ना कब पूछता है, जब आप कभी पायलट माने चालक का गाड़ी चलाने के लिए दोगे, तो आता नहीं है रेलवे में वैकेंसी ALP का, उसमें पूछता है ये। ALP के क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न पूछता है, ALP टेक्नीशियन में। देखो अब हमको A से B जाना है, तो ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे, हम ऐसे चलेंगे, ये फिर ये तब B के पास पहुंचेंगे। ठीक, डायरेक्ट दिया है तो पता चला डायरेक्ट पहुंच गए, 2 ओम बता दिए, हो गया। ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ से जब इसमें जा रहे हो, ठीक है, वही रास्ता है, वही रास्ता है, वही रास्ता है, वही रास्ता है, वही रास्ता, यानी यहाँ से लेके AD DC और हाँ, ये तीनों जुड़े हैं जो श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम के लिए। किसके लिए? श्रेणी। ये बहुत अच्छा फिगर है श्रेणी क्रम के लिए, और ये बार बार पूछा जाता है टेक्नीशियन में ना, श्रेणी क्रम के लिए। देखो श्रेणी क्रम के लिए क्या करेंगे, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो पहले हम निकालेंगे R। गुरु चारों के संग जुड़ा हुआ, 3 अभी बात कर रहे हैं, 3 चारों के संग जुड़ा हुआ, चारों बिंदु बदल रहा है। इन तीनों का बिंदु, इसका देखो, इसका पहला सिरा, ध्यान देखो, इस प्रतिरोध का पहला सिरा और इसका D का पहला सिरा, पहला सिरा, और A का दूसरा सिरा, D का पहला सिरा, पहले दूसरा सिरा, हाँ, यानी ये जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो निकालो पहले R तुल्य, अभी हम बता रहे हैं, घबराओ मत। R तुल्य बराबर 6 + 2 + 2 कितना आ जाएगा, 10। ये देखो अब कैसे बन गया फिगर, जानते हो, ये फिगर हो गया। ये इंपॉर्टेंट फिगर है। ऐसे कुल मिला के ये जानते रहो, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब ये तीनों तो श्रेणी में जुड़ा था। अब जब इसको ऐसे सीधा करोगे ना, इसको उठा के ऐसे ये पकड़ो यहाँ और ऐसे सीधा कर दो इस तार को, यहाँ से पकड़ के, तो ये वाला इतना तो श्रेणी में जुड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बी। अच्छा तब एक ही तरफ से तुम चल पाओगे ना, जैसे जैसे पूछ रहे हो वैसे हम देखो बता रहे हैं। अब बताना, ये बी का कौन सा सिरा है, पहला, और ये बी का दूसरा। अच्छा ये बताओ बी का कब कहते हो, श्रेणी क्रम कब कहलाता है? हाँ देखो, ये पहला प्रतिरोध है, R1 है और ये R2 है, ये श्रेणी क्रम कब कहलाएगा? पहले का ये दूसरा है और ये दूसरे का पहला। जरा यहाँ बी को आप अब ध्यान से सुनना, अगर ए को ये पहला मान रहे हो तो ए का ये दूसरा होगा, और डी का कौन होगा, पहला। डी का ये आगे चलोगे तो डी का दूसरा, लेकिन सी का पहला, और बी का अगर मानोगे सी का ये पहला और बी का दूसरा, और अगर बी का ये पहला है तो ये अभी आप ही बोले हो कि ये सी का पहला है और बी का दूसरा। और बताओ ए का यहाँ पहला था और ए का यहाँ कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो बी फिर किधर जाओगे, या तो इधर चलो या तो इधर चलो, एक ही चल पाओगे। इसका भी अगर पहला लोगे, चाहे यहाँ से चलोगे तब भी और यहाँ से चलोगे तब भी, एक ही जा पाओगे ना रास्ते से, नहीं तो दूसरा सिरा हो जाएगा। ध्यान से देखो समझो, तब इसका पहला दूसरा, फिर इसका पहला इसका दूसरा, इसका पहला इसका दूसरा, और ये फिर इधर ना। लेकिन अगर हम बात करें इधर से तो ये समांतर में हो जाएगा। देखो ध्यान से एक बार समझो, ये पलट देंगे, ऐसे गिरा देंगे। हाँ बी को गिरा दो, हाँ ठीक है, हाँ
अभी बता रहे हैं, हाँ पहले पूछ लो, कंफ्यूजन है तो बता रहे हैं ना। मतलब ये कि मतलब ऐसे उठा हो जाए हाँ बी गिरा दो, और उसे पकड़ के ऐसे सीधा कर लेंगे, हाँ खींच दे, एकदम सीधा हो जाए लाइन। हाँ तो बी से कहाँ पहुँच बा ए, अब हमसे कहाँ से कहे बा ए से, हम ए से कहाँ चले बा, बी से चले बा, समझ गए। हमको चलना कहाँ से है, ए से बी, और तुम कह रहे हो गिरा देंगे तो फिर कहाँ से हो जाएगा, ए से बी, ए से डी जाओगे, अगर गिरा देंगे तो ऐसे हो जाएगा एकदम सीधा, पूरा सीधा हो गया। ये ए वाले में और किसके हो गया, ए और डी हो गया, फिर डी और सी हो गया, फिर सी और बी हो गया। अब ए के साथ जुड़ा कहाँ ये है, इसका सिरा और इसका सिरा देखो जरा, ऐसे है पूरा हम बना दे रहे हैं। ए को फैला दिए, बी को फैला दिए, सी 4 है, ए लिख दियो यहाँ, यहाँ क्या लिखो, डी लिखो, यहाँ क्या लिखो, सी लिखो, यहाँ क्या लिखो, बी लिखो, और एक है क्या ए डी सी, सी के बाद बी। अब बी देखो, अगर ऐसे लिखोगे तो कहाँ श्रेणी बन पाएगा, बनाओ तुम ही बनाओ, बन गया। कई होना चाहिए, कई लोग, 4 लोग होने चाहिए, तुम्हारे हिसाब से कई लोग आएंगे अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो। अरे ए से कहाँ, ए और डी है, ए डी लिखे, फिर डी से कहाँ गए हो, डी से सी गए हो, फिर सी से कहाँ गए हो, कई लोग आ रहे हैं, इसके बीच देखो कई लोग मिले, और एक मिला कहाँ गए, इसका मतलब वो किसमें जुड़ा है, समांतर में जुड़ा है। अब समझ गए, बना के देखो, श्रेणी नहीं बन पाएगी, जैसा तुम कह रहे हो बनेगा, बना के देखो। 4 आना चाहिए बस, ये बताओ, बिंदु भी 4 होना चाहिए और 4 प्रतिरोध भी जुड़ा रहना चाहिए। हाँ यही तो हम कह रहे हैं। तो ये 4 बिंदु कब होगा, जब 3 ऐसे जुड़ा हो और एक कैसे जुड़ जाए, समांतर में। जैसे ये तीनों ऐसे जोड़ दो और एक ऐसे ले लो, देखो ये, अब देखो अब जुड़ गया कि नहीं, देखो 4 बिंदु मिल गया। देखो ए से डी गए, डी से सी गए, सी से फिर कहाँ आ जाओगे, बी। देखो ए और डी जुड़ा है, बी और ये जुड़ा है। ना समझ में आता ऐसे जोड़ दो, इसको और अच्छे से जोड़ लो, ऐसे कर लो, ये ऐसे जोड़ लो। अब देखो ये दोनों किस में हो जाएगा, समांतर में। ये तो तीनों श्रेणी में रहेगा, ये समांतर में हो जाएगा। एक समांतर में जोड़ना पड़ेगा ही, थोड़ा सा ये फिगर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन एक को आपको समांतर में जोड़ना पड़ेगा तभी कर पाओगे। ठीक, अब समझ में आया कि नहीं, थोड़ा ध्यान लगाओगे तभी कर पाओगे, नहीं तो आप खुद जोड़ के देख लो, नहीं जोड़ पाओगे। ये इस तरीके से ये ऐसा है, ए के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी, यहाँ से यहाँ दोनों जगह से वही बी है, बस ये समझना है। बी ये समांतर क्रम में एक जुड़ा है, बस इतना ध्यान दो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। जब इस तरह का आकृति रहे, हाँ अब देखो, अब करेंगे क्या, अब ए से कहाँ तक जोड़ लिए, अब समांतर क्रम के लिए, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के। अब समांतर क्रम के लिए जोड़ दो, ये 3 आप जोड़ लिए हो, 10 आया, ये पूरा जोड़ने पे 10 आया, अभी 2 बच गया है। तो आर ए बी बराबर देखो कितना आया है, 10 गुणे बचा कितना था, 2 बटे 10 प्लस 2, 20 बटे 12 कटा दो, 10 बटे 6, 5 बटे 3, 3 का भाग दे दो, 1 जो भी आएगा, 3 1 3, 2 5, 3 6 18। ये ए बी के बीच का प्रतिरोध जो आएगा 1.6 ओम आएगा। अभी क्या कहा है, एसी के बीच, एसी के बीच देखो, अब हम यहाँ डायरेक्ट चल रहे हैं एसी, ठीक है। इसमें देखो 2 श्रेणी जुड़ा है, 2 समांतर जुड़ा है। ऊपर वाले ये दोनों क्या है, श्रेणी है, और नीचे वाले ये दोनों समांतर हैं। अब आप कहेंगे कैसे, इस वाले का देखो जरा, इसमें पानी बह रहा है, फिर रास्ता देखो इसी में जा रहा है, इसी में देखो गया,
ये देखो अब ए और सी के बीच देखो, अगर हम इसको सीधा कर लें तो ये देखो ऐसे सीधा करो तो ये और ये श्रेणी में जुड़ा रहेगा। जरा हम ए सी को ऐसे लिखते हैं, ये नीचे देखो ये कितना है, 2 ओम है और ये कितना है, ये कौन है जानते हो, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ये दोनों खींचो जरा, ए से सी में खींचो, विकर्ण डाल के खींचो तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएगा और ये दोनों भी किस में हो जाएगा, श्रेणी में। तो यानी यहाँ ए है और यहाँ क्या है, ना, ऊपर वाले दोनों श्रेणी में, नीचे वाले दोनों श्रेणी में, लेकिन बाद में फिर ये दोनों किस में हो जाएंगे, समांतर में। तो ये देखो 6 का है और ये 2 का है, इसको ऊपर वाले को हल कर लो और नीचे वाले को हल कर लो। हाँ 2 2 4, ऊपर वाला देखो हो जाएगा कैसे 4 ओम और नीचे वाला 8। अब ये देखो इसका बिंदु बदल गया, बिंदु सेम है ना, तो यहाँ 8 यहाँ 4। अब ये किस क्रम में हो गया, समांतर में। समांतर के लिए आर ए सी बराबर 4 × 8 / 4 + 8, तो आर ए सी बराबर 8 चौक 32, 32/12 कटा दो, नहीं कटेगा ना, 16/6, 8/3 कटा दो, 3 दूना 6, 2 8, हाँ 2.6। देख लो AC के बीच, AC कहा था ऊपर वाला दोनों श्रेणी में ये हो जाएगा, नीचे वाला दोनों श्रेणी में, बस। अब AC का निकाल लिए हैं, आपको दिखा भी दिए इन दोनों को, जैसे हमने खींचा ये देखो यहाँ पे B बिंदु हो जाएगा, A से B गए हो, ये B बिंदु है, A से B और B से कहाँ गए हो, C, A से B और B से कहाँ, C पे। ये दोनों किस में है, श्रेणी में। ऐसे तान दिया है, ऐसे खींच दिया इसको, ठीक, बस देख लो। आगे और भी है ना, एक आंक और बचा है, कौन सा, हाँ कौन सा, हाँ 2 ठो और है, कर लो तब जाओ, आए हैं। मैं उनका नहीं जानता, मैं अपना जानता हूँ।